नमस्कार, आदाब। मैं हूँ साबिर मलिक। एबीएन तेज़ की टीम जिस तरह से आपको सच दिखाती है और हम जनपद बिजनौर के शहर किरतपुर में खड़े हैं। जिस तरह से जो चेयरमैनी की सीट में जो है बदलाव हुआ है और अब जो है नए-नए चेयरमैन पद के उम्मीदवार सामने आ रहे हैं और यहाँ पर जो है मुदस्सिर जमा खान के आवास पर हम यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर इनका कार्यालय है बना हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं आप काफ़ी संख्या में जो है यहाँ पर स्थानीय लोग मौजूद हैं। अब ये कह सकते हैं कि ये वोटर हैं या सपोर्टर हैं या सिर्फ दिखावे के लोग हैं। ये तो हम इन्हीं से पूछेंगे मुदस्सिर जमा खान से किस तरह चुनाव लड़ लेंगे और क्या-क्या इनके चुनावी मुद्दे होंगे। जिस तरह से जो है ऐसी सीट होने के बाद जो है प्रत्याशी अंडरग्राउंड हो गए थे और सब लोग जो है लोगों से मिलना भी छोड़ दिया था। अब आज जो है नए-नए प्रत्याशी और जो है पुराने प्रत्याशी भी जो है लोगों को सलाम दुआ करते हुए नजर आ रहे हैं। यह चुनावी मुद्दा है, जानेंगे आज हम मुदस्सिर जमा खान से। इनके कार्यालय पर यहाँ पर आना हुआ है, जानते हैं इनसे आखिरकार इनके क्या-क्या मुद्दे हैं और चुनाव मैदान में ये उतरे हैं। ऐसी सीट का बदलाव हुआ है, जनरल सीट हो गई है, इसको लेकर के जो है सभी प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। मुदस्सिर भाई, आपका स्वागत है एबीएन तेज़ पर। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। जी जी मुदस्सिर भाई, आपसे जो है पहला सवाल तो यह है कि ऐसी सीट में बदलाव हुआ है, किरतपुर में जनरल सीट हो गई है, सभी को अधिकार है चुनाव लड़ने का और आप भी चुनाव मैदान में हैं, तो आपके कौन कौन से मुद्दे हैं चुनाव लड़ने में? देखिए, सबसे पहले मेरा मुद्दा जो है अभी पिछले 10 सालों में सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा है किरतपुर पर। जी, पिछले 10 सालों में जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है किरतपुर पर, वो जो हमारे कस्बे का युवा है वो ऐब की तरफ निकला है और बहुत ज़्यादा तरीके से निकला है। उसको ये भूल गया कि मेरी ज़िंदगी का असली मकसद क्या है, मेरा दीन क्या है, मेरा इस्लाम क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, माँ बाप के लिए क्या है, कस्बे के लिए क्या है, पड़ोस के लिए क्या है। वो ऐब में निकल गया है और वो अपनी ज़िंदगी उस तरीके से गुजार रहा है जो एक इस्लाम में और एक सोसाइटी के लिए बिल्कुल गलत है, जो हमारे लिए सबसे खतरनाक है। तो मेरा सबसे पहला काम रहेगा इंशाअल्लाह इस चीज़ को ख़त्म करना और जागरूक करना। और क्या-क्या मुद्दे आपके? दूसरा मुद्दा है मेरा मोहब्बत के लिए। मेरा सबसे बड़ा मामला है कि पिछले इलेक्शनों में जो मेरी जब से मैंने होश संभाला है, मैंने इलेक्शनबाजी में देखा कि वैसे सब लोग साथ बैठते हैं, मेरे भाई सब लोग बैठे हैं हर अलग-अलग बिरादरी के, पर चुनाव आते ही लोग कभी पंचायतें करके अपनी आप को अलग करने की कोशिश करते हैं, खुद ही बैकवर्ड बता के। कुछ दलित बन के अलग होने की कोशिश करते हैं, कुछ हिंदू और मुसलमान बन के अलग होने की कोशिश करते हैं। उसमें नेताओं का ये जो है नमक मिर्च छिड़कने का काम होता है कि किरतपुर में अगर 80% मुसलमान है और मुसलमान अपना चेयरमैन चुन सकता है, तो मुसलमान प्रत्याशी निकल के आता है और वो हिंदू मुस्लिम की भावना फैलाता है, 80% वोटों को टारगेट बनाता है। जैसे और जो लोग पार्टी सबको एक करके लेके चलना चाहते हैं, वो थोड़ा मुश्किल जरूर है रास्ता, मगर सच्चा रास्ता अच्छा रास्ता है और हम उसी पे चलेंगे। सच्चा रास्ता अच्छा रास्ता मेरे कहने का मतलब है कि एकता का रास्ता, प्रेम का रास्ता, भाईचारे का रास्ता और बराबरी का रास्ता। जब हम नमाज पढ़ते हैं, हमारे साथ कोई भी इस्लाम में है, सब बराबर खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं, मगर जब चुनाव आता है तो लोग अपने आप को बैकवर्ड जनरल खुद ही कहने लगते हैं कि मैं निचली जाति का हूँ, ये उजली जाति के हैं, ये अगली जाति के हैं, ये हिंदू है, मुसलमान। वो दूरियां खत्म करनी है कि एक लोगों के बीच में किरतपुर में आप ये देख लेना कि हिंदू मुसलमान भी और बिरादरियों में भी एक बंटवारा पैदा हुआ है पिछली राजनीति में। जो मेरा दूसरा टारगेट है कि इसको समानता में लेकर आना। मैं चाहता हूं कि मेरे कस्बे के किसी भी बिरादरी के साथ, किसी भी बिरादरी के बंदे के साथ नाजायज अगर हुआ हो तो कस्बे के सारी बिरादरी के जिम्मेदार और हिंदू मुसलमान सारे धर्म मिलकर खड़े हों उसके लिए, थाने में भी, प्रशासन के सामने भी और वैसे भी। तो इंशाल्लाह इससे बड़ी ताकत मैं नहीं मानता किसी की भी सरकार हो, किसी की भी सरकार चल रही हो, नाजायज जायज काम रुक ही नहीं सकता है। ये हमारा काम है। ये क्या काम करना है मुझे? देखिए, शहर में सबसे पहले आप चेयरमैनी का जो काम होता है ना, अगर आप असल काम पे आए, नगर पालिका ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन के काम पे अगर बात करेंगे तो सड़क बननी होती है, सड़क की सफाई करनी होती है, नाली सफाई होती है, सफाई व्यवस्था का काम होता है। देखिए, ये तो एक आम चेयरमैन ना भी हो तो बाबू बैठ के कर लेगा, वहां पे कर्मचारी हैं कर रहे हैं। क्रिएटिव पॉइंट होता है जिससे स्मार्ट वर्क होता है, ईमानदारी का काम होता है, जिससे कि सड़कों में अच्छा माल सही तरीके से लगे, नालियाँ सही तरीके से टाइमिंग के साथ साफ हो, कूड़ा सही तरीके से डले, कहाँ डिस्पोज होना है वो पता हो, क्या उनको कस्बे को जागरूक करना है, टाइमिंग के लिए आप किस टाइम कूड़ा डालना है, किस टाइम कूड़ा नहीं डालना है, इसके लिए आप चेयरमैन का काम नहीं है कि वहाँ बैठ के इंस्ट्रक्शन दे। मोहल्लों में जाए, जैसे उसने वोट मांगे ऐसे जागरूक भी करें कि आप 8 बजे कूड़ा डालिए, 9 बजे आपकी गाड़ी आएगी कूड़ा उठाने के, नहीं होगा शहर। इस तरीके के बहुत सारे काम हैं। लाइट व्यवस्था है, जितनी भी अभी योजनाओं में आजम खान साहब ने सपा की सरकार में वाटर कूलर लगाए थे और सूर्य लाइटें लगी थी, सारी खराब पड़ी हैं।
हमारे मुद्दों ने मुद्दे उठाए, सारी खराब पड़ी हैं। अभी तक कोई भी वाटर कूलर नहीं चल रहा, कोई सूरज लाइट नहीं चल रही। मेंटेनेंस का काम भी होना चाहिए और क्रिएशन का काम भी होना चाहिए। पिछले चेयरमैनी में लोगों ने वायदे करे थे, प्रत्याशियों ने वायदे करे थे, जो 10 साल से चेयरमैनी कर रहे हैं उन्होंने वायदे करे थे, पार्क बनाने के, स्टेडियम बनाने के, स्कूल बनाने के, एजुकेशन सेंटर बनाने के, ऑफिस बनाने के। और मैं आपसे कह रहा हूँ वो तो नहीं बना पाए। इंशाल्लाह मैं पार्क भी बनाऊँगा, मैरिज हॉल भी बनाऊँगा। मैं 3 और 6 तो नहीं बता दूँगा, उन्होंने 3 बोले थे, मैं 3 और 6 नहीं बताऊँगा। मैंने पिछले इलेक्शन में भी कहा था अगर मुझे मौका मिला तो मैं इंशाल्लाह ये काम करूँगा। और मैं फिर कह रहा हूँ, इनको तो ज़मीन नहीं मिली 10 साल में, मगर मैं कह रहा हूँ इंशाल्लाह मैं पार्क भी बनाऊँगा और मैं मैरिज हॉल भी बनाऊँगा, मैं एजुकेशन सेंटर भी बनाऊँगा। मैं नौकरियों के लिए लोगों को जो 12 पास 10 पास ग्रेजुएट बच्चे हैं, मैं उनकी गारंटी ले रहा हूँ। इंशाल्लाह आपके रिकॉर्डिंग में रहेगा। प्राइवेट नौकरी की गारंटी लेता हूँ, सरकारी नौकरी की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। जिसने भी मेरे कोचिंग सेंटर में एडमिशन लिया जो कि निःशुल्क है, मैं कराऊँगा। और व्यापार में भी हम अपनी जो सरकारी योजनाएं उनसे मदद कराते हैं।